हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर अवर एनवायरनमेंट के पार्ट 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन्स एंड वेव्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फूड चेन्स एंड वेव्स। इन एक्टिविटी 13.2 वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। तो जो एक्टिविटी 13.2 थी उसमें हमने एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाया था, जो कि ये यहाँ पर हमको शो हो रहा है। अब ये जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर फीड कर रहे थे। दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म अ फूड चेन। तो ये सीरीज या फिर जो ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग बायोटिक लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, फूड चेन का। तो यहाँ से हमारे पास में एक टर्म आती है फूड चेन। अगर हम फूड चेन के बारे में पढ़े तो फूड चेन क्या होता है आपका। अ फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस इन एन इकोसिस्टम शोइंग हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू अ फीडिंग रिलेशनशिप। तो बेसिकली फूड चेन हमको ये बताती है कि कैसे एनर्जी का फ्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। इट टिपिकली स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर्स। और जो आपकी फूड चेन है बेसिकली किसके साथ में स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर के साथ में। दैट प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस फॉलोड बाय अ प्राइमरी कंज्यूमर। और इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप पे होता है वो कौन होता है, प्राइमरी कंज्यूमर। और ये बेसिकली क्या होते हैं आपके हर्बीवोर्स। देन सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स दैट ईट हर्बीवोर्स एंड समटाइम टर्सरी और क्वाटनरी कंज्यूमर। तो बेसिकली आपके फूड चेन में सबसे नीचे कौन होता है आपका, प्रोड्यूसर, जो कि क्या होते हैं प्लांट, फॉलोड बाय हर्बीवोर्स, जो कि इसमें क्या आ गया आपका डियर, फॉलोड बाय कार्निवोर्स। नाउ अब यहाँ पे जो आपकी फूड चेन जो होती है वो भी आपके टू टाइप की होती है। देखिए मैं बता देता हूँ, एक तो होती है आपकी ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी होती है डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है, स्टार्ट विथ ग्रीन प्लांट्स एंड द मूव्स थ्रू हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया वो किसका था, आपके ग्रेजिंग फूड चेन का। वही डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है, स्टार्ट विद अ डेड ऑर्गेनिक मैटर वेयर डिकम्पोजर एंड डेट्रिटोवर्स ब्रेक डाउन द मैटर विच देन सपोर्ट कार्निवोर्स। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, ये एक डेट्रिटो जो है डेट्रिटस फूड चेन का एग्जांपल है, जहाँ पे आपके सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, आपके डेड, ये जो डेड या फिर वो लीव्स है जो पेड़ से अलग हो चुकी है, इस पर कौन फीड कर रहा है, ये आपका एक एनिमल। इस एनिमल का नाम क्या है, वुड लाउस। और इसको कौन फीड कर रहा है, आपका ये जो बर्ड है वो। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा किसका, आपका डेट्रिटस फूड चेन का। जस्ट सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए आगे आगे क्या है हमारे, इच स्टेप और अ लेवल ऑफ अ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पर देखिए कि जो फूड चेन के अलग अलग लेवल है ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ट्रॉपिक लेवल का। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, अगर हम ट्रॉपिक लेवल के बारे में देखें तो ट्रॉपिक लेवल आपके बेसिकली अ ट्रॉपिक लेवल इज द पोजीशन और अ लेवल एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई इन अ फूड चेन। तो फूड चेन में ऑर्गेनिज्म की कौन सी पोजीशन है वो क्या बताती है, उसका ट्रॉपिक लेवल, रिप्रेजेंटिंग इट्स फीडिंग रिलेशनशिप एंड एनर्जी फ्लो विद इन एन इको सिस्टम। तो यहाँ से द ऑटोट्रॉप और द प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल पे आपके कौन होते हैं, आपके ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर। They fix up the solar energy and make it available for the heterotrophs और a consumer। अब ये ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं और उनको अवेलेबल करते हैं किसके लिए, हिट्रोट्रॉप्स के लिए, जो कि बेसिकली कौन से लेवल पे हो गए, आपके सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। एंड द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर कम एट द सेकेंड। स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आ जाएगा, आपके स्मॉल कार्निवोर्स या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड द लार्ज कार्निवोर्स एंड द टर्सरी कंज्यूमर फॉर्म्स द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इसी तरह से ऊपर ऊपर जैसे हम जाएंगे तो ट्रॉपिक लेवल के नंबर भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। We know that the food we eat act as a fuel to provide us energy to do work। हमको पता है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो एक फ्यूल की तरह काम करता है, फ्यूल की तरह वर्क करता है और ये हमको एनर्जी देता है टू डू अ वर्क। डज द इंट्रैक्शन
among various component of the environment involves flow of energy from one component of the system to the another। तो इस तरह से जब एनिमल के बीच में इंटरेक्शन होता है, मतलब कि आपके जो हर्बीवोर्स है वो किसको ईट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर को, कार्निवोर्स जो है वो हर्बीवोर्स को ईट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल। As we have studied, the autotroph capture the energy present in sunlight and convert it into a chemical energy। जैसा कि हमने पढ़ा, प्रोड्यूसर क्या करते हैं या फिर जो आपके ऑटोट्रॉप्स है वो क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी। एंड दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, और ये एनर्जी सपोर्ट करती है पूरे लिविंग वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ को। फ्रॉम ऑटोट्रॉप द एनर्जी गोज टू द हेट्रोट्रॉप्स एंड डीकम्पोजर, और इसी तरह से ऑटोट्रॉप से फिर वो एनर्जी कहा जाती है हेट्रोट्रॉप्स, जिसमें आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, डीकम्पोजर ये आ जाएंगे। दिस the energy goes to, however, as we saw in the previous chapter on source of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in the form which cannot be used again। तो बेसिकली जिस चैप्टर की यहाँ पे बात हो रही है वो चैप्टर तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसमें ये क्या बता रहा है कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है, उससे पहले जो एनर्जी है वो इन्वायरमेंट में बहुत सारी खर्च हो जाती है अलग अलग एक्टिविटीज़ में। And the flow of energy between various components of the environment has been extensively studied, and it has been found that the green plant in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that fall on their leaves and convert it into a food energy। तो ग्रीन प्लांट पे जितनी भी सनलाइट इसके ऊपर आती है उसमें से वो सिर्फ कितना यूज़ करता है, 1%। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, तो इस पॉइंट को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर देना। तो उस 1% एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करता है, फूड एनर्जी में। When green plant are eaten by a primary consumer, a great deal of energy is lost as a heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and the rest goes toward growth and reproduction. An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of a consumer। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये बताया गया कि कैसे एनर्जी फ्लो होती है। तो जो भी आपके हर्बीवोर्स है वो प्लांट को जब ईट कर रहे हैं तो उस फूड से वो क्या कर रहे हैं, उस फूड का यूज़ कर रहे हैं अपनी मसल्स को बनाने में, मतलब कि अपनी ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, और भी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है उसमें यूज़ करते हैं। और 10% एनर्जी ही अवेलेबल होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के एनिमल के लिए। लाइक समझो, अगर प्लांट के पास में 100 यूनिट ऑफ एनर्जी है, हाँ, प्लांट से किसी एनिमल को 100 यूनिट ऑफ एनर्जी मिलती है, तो अब उसमें से वो 90% ऑफ एनर्जी तो यूज हो जाएगी उसके ग्रोथ और बाकी चीज़ों में, और 10% एनर्जी अवेलेबल होगी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के एनिमल के लिए। Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer। इस लाइन से यहाँ पर एक बेसिकली यहाँ पर एक लॉ के बारे में बताया गया है, 10% ऑफ लॉ, जिसको मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है आपका। तो बेसिकली द 10% law of energy transfer in ecosystem state that when energy is passed from one trophic level to the next, only about 10% of energy is actually transferred and made available to the organism at the next level, and the remaining 90% of the energy is lost primarily as a heat due to metabolic activities, digestion, movement and the other life process। तो कोई भी एनिमल कुछ भी खा रहा है, उस खाने से उसको जो भी एनर्जी मिल रही है उसकी 90% एनर्जी तो उस बॉडी, मतलब कि बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने में ही यूज हो जाती है, बाकी 10% एनर्जी अवेलेबल होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के एनिमल के लिए। तो बेसिकली यही है 10% लॉ का स्टेटमेंट। Since so little energy is available for the next level of consumer, food chain generally consists of only 3 or 4 steps, and the loss of energy at each step is so great that very little usable energy remain after 4 trophic level। तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आता है, why generally the food chain is consist of 3 to 4 trophic level only। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि
एनर्जी जो अवेलेबल होती है नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर के लिए वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है, इसलिए ऊपर आते आते जो एनर्जी का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम रह जाता है। तो अगर उससे ऊपर कोई किसी को फीड करता है तो उसे उतनी एनर्जी मिलेगी नहीं। अब देखिए इसको लैंग्वेज में लिख रखा है, लिटिल एनर्जी is available for the next level of consumer food chain generally consists of only 3 or 4 steps, and the loss of energy at each step is so great that very little usable energy remain after 4 trophic level. There are generally a greater number of individuals at lower trophic levels of an ecosystem and the greatest number is of the producer. तो नीचे आपके ट्रॉपिक लेवल पे ज़्यादा आपके नंबर्स होते लाइक प्लांट और इनकी नंबर्स ज़्यादा हो गए, उसके बाद में उनके ऊपर फीड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स का नंबर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे नंबर्स क्या होता है, कम होता जाता है। The length and the complexity of the food chain vary greatly, and each organism is generally eaten by 2 and more other kind of organism, which in turn are eaten by several other organism. So instead of straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching line called a food web. तो यहाँ से इन्होंने एक और नया टर्म क्या हुआ है हमारे बीच में, नया टर्म आ रहा है जो कि क्या है आपका फूड वेब। अब बेसिकली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फूड वेब। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब एक प्लांट को खाने वाले 2 है यहाँ पे आपको एक माउस भी दिख रहा है और यहाँ पे ग्रास ऑपर भी दिख रहा है। अब और इसके अलावा आपको रैबिट भी। अब यहाँ पे रैबिट के ऊपर कौन कौन फीड कर रहा है, आपका रैबिट के ऊपर आउल भी फीड कर रहा है, फॉक्स भी फीड कर रहा है, और ये जो आपका बर्ड है वो भी रैबिट के ऊपर फीड कर रहा है। तो हमको एक लीनियर चेन न मिल के हमको एक नेटवर्क ऑफ चेन मिलता है, और ये जो नेटवर्क ऑफ फूड चेन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। तो बेसिकली फूड वेब क्या है, इट इज़ द नेटवर्क ऑफ अ फूड चेन, नेटवर्क ऑफ अ फूड चेन। तो यहाँ पे ध्यान देना। सो यहाँ से फूड वेब, अ फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम दैट शो हाउ एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट फ्लो अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली फूड चेन क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, फूड वेब क्या होता है, एक नेटवर्क होता है डिफरेंट फूड चेन्स का। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम कि ये किसका एग्जाम्पल है, आपके एक फूड वेब का। बेसिकली फूड वेब क्या है, नेटवर्क है फूड चेन। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 2 थिंग्स बिकम क्लियर। फर्स्ट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। अब ये जो एनर्जी का फ्लो होता है, यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम दे रखा है, एनर्जी फ्लो डायग्राम, ये रहा नीचे है। तो ये जो एनर्जी फ्लो डायग्राम क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शनल होता है। सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है वो प्रोड्यूसर के पास में, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स के पास से एनर्जी कहाँ जाएगी, कार्निवोर्स, एंड कार्निवोर्स के पास से एनर्जी कहाँ जाएगी, टॉप कार्निवोर्स। ऐसा नहीं होगा कि टॉप कार्निवोर्स की एनर्जी कार्निवोर्स के पास में आ जाए या फिर कार्निवोर्स से एनर्जी हर्बीवोर्स के पास में आ जाए। तो इसी को वर्ड्स में बता रखा है। Firstly, the flow of energy is unidirectional, and the energy that is captured by the autotrophs does not revert back to the solar input. तो जो एनर्जी ऑटोट्रॉप्स ने कैप्चर की है वो वापस से सन के पास में नहीं जा सकती, एंड द एनर्जी विच पासेस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स। और जो एनर्जी हर्बीवोर्स के पास में आ चुकी है वो वापस से किसके पास में नहीं जाएगी, आपके ऑटोट्रॉप्स या फिर ऑटोट्रॉप्स प्लांट है उसके पास में नहीं जा सकती। एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। तो ये एनर्जी आपके पीछे वाला जो प्रीवियस लेवल ऑफ एनिमल है उसके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। एंड सेकेंडली, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट डिमिनिश प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। तो हर लेवल पे पीछे वाले लेवल से एनर्जी जो होगी वो कैसी होगी, कम होगी। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड chain, and you have read in class 9 how water get polluted. One of the reason is the use of the several pesticides. तो यहाँ से एक और फैक्ट है कि अब फूड चेन की वजह से क्या होता है, कभी कभी जो टॉक्सिक
जो सब्सटेंस होते हैं वो फूड चेन की वजह से एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, भले ही उसको पता नहीं हो तब भी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि आपने वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। अब वहाँ पर क्या होता है कि जब हम खेतों में पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं और अगर हमने पेस्टिसाइड्स का ओवर स्प्रे कर दिया हो, उसकी वजह से क्या होगा, वो पेस्टिसाइड्स प्लांट्स के द्वारा यूज अप नहीं होंगे। तो जब भी क्या होगा कि बारिश आएगी तो पेस्टिसाइड बारिश के पानी के साथ में फ्लो करके वाटर बॉडीज़ के साथ में मिक्स हो जाते हैं और वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट कर देते हैं। So one of the reason is the use of several pesticide and other chemical to the protect our crop from disease and pest, and these chemicals are either washed down into the soil or into the water body. From the soil, these are absorbed by the plant along with water and mineral, and from the water bodies, they are taken up by the aquatic plant and animals. This is one of the way in which they enter the food chain. तो अब यहाँ से क्या हुआ, पेस्टिसाइड्स कहाँ पर आ गए, आपके वाटर बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज़ से वो एक्वेटिक एनिमल में। अब एक्वेटिक एनिमल पर जो भी एनिमल फीड कर रहा है तो वही पेस्टिसाइड्स कहाँ चले जाएंगे, उस एनिमल के अंदर। अगर एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेज़ को कौन खाएगा, ह्यूमन, तो वही पेस्टिसाइड्स कहाँ पे चले जाएंगे, ह्यूमन। तो हमको बिना कुछ पता चले हमारे अंदर क्या आ गए, वो पेस्टिसाइड्स आ गए। तो फूड चेन का एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि अननोइंगली पेस्टिसाइड्स या फिर टॉक्सिक उस फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन, एंड एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, these get accumulated progressively at each topic level। तो क्योंकि ये जो आपके केमिकल्स जो होते हैं ये डिग्रेडेबल नहीं होते, तो वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, दूसरे से तीसरे, इस तरह से एक्यूमुलेट होते रहते हैं अलग अलग एनिमल में। As human being occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies। तो बेसिकली टॉप लेवल पे जो होते हैं वो ह्यूमन होते हैं, तो जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस होगी वो कहाँ पर आएगी, आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब देखिए, इसको मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ। जैसे कि वाटर में पॉल्यूटेंट की अमाउंट क्या थी, 0 पॉइंट समथिंग, ये हमको गिवन है 0.00003 pm। वाटर से ये कहाँ पे आ गए, आपके प्लैंकटन से कहाँ आई, स्मॉल फिश। 0.5 ppm स्मॉल फिश मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस है वो स्मॉल फिश में कितना है, 0.5। और ये जो लार्ज फिश है, अगर ऐसे कितनी 4 स्मॉल फिश को क्या करे, कंज्यूम कर दे, तो उसके अंदर अब ये कितने चले जाएंगे, 2 ppm। अब इस लार्ज फिश को कौन कंज्यूम कर रहा है, आपका ये ईगल। और अगर ऐसे ही ईगल जो है वो 2 से ज़्यादा या 5 या 10 लार्ज फिश को कंज्यूम करेगा, तो वो सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो किस में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक ईगल में। और इस ईगल को जो फर्दर कंज्यूम करेगा वो ऐसे के ऐसे सारे आपके टॉक्सिक सब्सटेंस कहाँ पे चले जाएंगे, ईगल से नेक्स्ट एनिमल में। तो इस तरह से क्या होता है कि एक जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में हम ऊपर जाते रहेंगे, वैसे वैसे ही टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा। दिस फिनोमिना इज़ नॉन एज अ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑल्सो नॉन एज बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस where harmful substance like pesticide or a toxic chemical accumulated in living organism as they move up the food chain। तो बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है टॉक्सिक सब्सटेंस का टू द टॉप लेवल ऑफ द ट्रॉपिक फूड चेन या फूड वेब। This is the reason why our food grains such as wheat and the rice, vegetable and fruits and even meat contain various amount of pesticide residue, and they cannot always be removed by washing or other mean। तो बेसिकली हमारे जो फूड होते हैं उनमें अननोइंगली क्या आ रहे हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं और इनको हम सिर्फ धोकर क्लीन नहीं कर सकते। अब यहाँ से आपके पास में इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। एक है हमारा व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन इट। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम।
तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले ईच स्टेप इन अ फूड चेन कंस्टिट्यूट अ ट्रॉपिक लेवल, या फिर जो ट्रॉपिक लेवल की डेफिनेशन आपने ऊपर चैप्टर में पढ़ी आप वो भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है ग्रास, ग्रास टू डियर एंड डियर टू लॉयन। तो ये जो है आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2 और ट्रॉपिक लेवल 3। अब जो सेकेंड क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ डिकम्पोजर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का रोल क्या होता है। द डिकम्पोजर डेड रिमेन्स they decomposes dead remains of the plant and animal and their waste organic products into simple inorganic substance which are released into the atmosphere for reuse by the plant and thus they help in the recycling of a material। तो डिकम्पोजर क्या होते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं डेड रिमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको क्या कर देते हैं, यूज़फुल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, जहाँ से प्लांट उनको अगेन रीयूज़ कर लेता है और ये एक साइकिल चलती रहती है। तो आज के वीडियो में यही तक, थैंक यू।